नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी एरिया 51 के बारे में ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि ये इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर माना जाता है कि एलियंस आते थे। एलियंस का मतलब होता है दूसरी दुनिया के लोग। एरिया 51 अमेरिका में है और इस जगह का नाम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसको दी बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये चर्चा में कब आया, जब मैक्सिको में एक यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, यूएफओ किसको कहते हैं? कुछ भी उड़ता हुआ ऐसा चीज़ दिखे जिसके बारे में मनुष्यों को नहीं जानकारी है, तो उसको हम यूएफओ बोलते हैं। तो मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हो गया, और जब ये यूएफओ क्रैश हुआ तो अमेरिका के बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उसका सारा मलबा उठा कर ले गए और बहुत सारे दिनों तक वहाँ पर रिसर्च किए। और रिसर्च करने के बाद वहाँ के अखबार में ये छाप दिए कि ये कुछ ऐसा यूएफओ टाइप का नहीं था, ये एक वेदर बैलून था, यानी कि मौसम का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने ही छोड़ा था और वही था ये। इस तरह से कह दिया गया, मामला ठंडा हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक किताब प्रकाशित हुआ। मार्सेल इसके लेखक थे और किताब का नाम था द रोसवेल इंसिडेंट। ये 1980 में प्रकाशित हुआ। मार्सेल इसके लेखक थे। इस किताब में इन्होंने लिखा कि वो जो मलबा था वो मलबा यूएफओ का ही था, वो कोई वेदर बैलून नहीं था। और प्रूफ के तौर पर इन्होंने कहा कि अगर वो वेदर बैलून होता तो वहाँ पर इतने सारे वैज्ञानिकों को अमेरिका ने लगभग 8-10 महीने तक क्यों लगा दिया। दूसरी बात, वहाँ पर चारों तरफ मिलिट्री फोर्स लगा दिए गए, वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया जो जिस जगह पर वो क्रैश हुआ था। इतने दिनों तक उसकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ा दी गई? वेदर बैलून था, वैज्ञानिकों ने ही छोड़ा था, तो उसे तो 2 मिनट में पहचान जाते। तो इतनी सारी सिक्योरिटी वहाँ पर उस जगह पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? फिर वैज्ञानिकों की अलग अलग टीम समय समय पर वहाँ पर आती रही रिसर्च के लिए, ऐसा क्या खास बात था? तो इस बातों से सब लोगों के मन में ये बैठ गया कि हाँ, सच में वो शायद यूएफओ था, यानी कि कोई दूसरी दुनिया के लोगों का कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था ऐसा। बाद में बॉब लेजार नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बता दिया, ये 1997 की बात है। उन्होंने बताया कि उस समय जो वो मैक्सिको में क्रैश हुआ था यूएफओ, उसके मलबे की जांच में ये भी थे, यानी एरिया 51 में ये भी काम करते थे और उस मलबे की जांच में वो थे। उन्होंने बताया कि वो यूएफओ जो मैक्सिको में क्रैश हुआ था वो एक ऐसे पदार्थ से बना था जिस पर ग्रेविटी काम नहीं करता, यानी कि उसे गुरुत्वाकर्षण अपने तरफ खींच नहीं सकता। और उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताया। और उन्होंने बताया कि ये ऐसे मटेरियल से बना था जो पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता। और ये बात उस किताब में भी मार्शल ने लिख रखा था कि वहाँ पर जो मलबा था वो ऐसे वस्तुओं से, ऐसी चीज़ों से बना था जो पृथ्वी का लग ही नहीं रहा था। ये बात किताब ने भी लिखा था। अच्छा, लोगों ने भी अपने मन से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। दिमाग क्या लगाया? दिमाग ये लगाया कि आखिर जो देश ऐसा था जो कभी ब्रिटेन का गुलाम था, 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक माना जाता था कि सैन्य शक्ति के मामले में जर्मनी और फ्रांस से भी पीछे है। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ऐसा कौन सा अदरक बो दिया जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में गिना जाने लगा, सैन्य के मामले में इतना ताकतवर हो गया? ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने? पूरी दुनिया ये सोचने लगी और इसका केवल एक ही चीज़ माइंड में आता था सबके कि शायद ये एलियन से बातचीत करते हैं। और एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पर एलियन से ये लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं अपने फाइटर जेट को बनाने में। और ये चीज़ उनकी किताब में भी, यानी रोसवेल जो थे व्यक्ति जिनका 1980 में किताब रिलीज हुआ था, उस किताब में भी ये बात लिखा हुआ था। तो इस तरह से सबके मन में ये हो गया कि हाँ, एरिया 51 में कुछ एलियन आते हैं। हालांकि बाद में ये जो अमेरिका है इसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि बार बार ये खंडन करता रहा, पर लोगों के मन में तो ये बैठता चला गया। अभी भी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ कोई नहीं कर पा रहा है कि हाँ, एरिया 51 में एग्जैक्ट में एलियन आते हैं या नहीं आते हैं। और इसी तरह की एक घटना हुई 1997 में। 1997 में एक रेडियो चैनल है कोस्ट टू कोस्ट AM नाम से। उस चैनल पर एक अनजान आदमी कनेक्ट हुआ और उसने ये बताया कि वो वहाँ पर एरिया 51 में काम करता था
और एरिया 51 में समय समय पर एलियन आते हैं और वहाँ के वैज्ञानिकों से बातचीत करते हैं। जो एरिया 51 में वैज्ञानिक काम करते हैं उनसे बात करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताते हैं। और वो समय समय पर आते हैं और इसने बताया, इस व्यक्ति ने, कि मैं वहाँ पर काम करता था और मैंने एलियन को और वहाँ के वैज्ञानिकों को बात करते हुए सुन लिया। मतलब कि इसने बताया कि एक कमरा होता है और उस कमरे में एलियंस और वैज्ञानिक बात करते हैं और इसके बाद में जो बाहर होता है बहुत सारा मिलिट्री लगे हुए होते हैं, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, झांक नहीं सकता। इसने कहा कि मैंने एक खिड़की से देख लिया था हल्का सा, और इस वजह से उन्हें पता भी चल गया और अब वो मुझे ज़िंदा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सीक्रेट रास्ते से मैं वहाँ से निकल आया हूँ। तो ऐसा बताते बताते और उसका कनेक्शन कट गया। यानी वो जो उसका बातचीत है वो है भी शायद यूट्यूब पर ही है, तो उसका कनेक्शन कट गया। और जब उसका कनेक्शन कट गया फिर उसके बाद में उस अनजान आदमी का कोई पता भी नहीं चला। इसी तरह से एक व्यक्ति था डैन वरिस नाम का, और 2004 में क्या हुआ, इसने भी बताया कि ये एरिया 51 में काम करता था और ये क्या करता था, वहाँ पर एलियन के शरीर से एलियन का वायरस निकालता था और इसको मनुष्यों के शरीर पर इसको सर्च करता था, लगाकर देखता था कि क्या होता है। इसी तरह से एक व्यक्ति था वुसमैन। तो वुसमैन ने बताया कि ये एरिया 51 में काम करता था और एरिया 51 में ये भी क्या कर चुका है, ये एलियन के साथ में काम कर चुका है, यानी उनसे बातचीत कर चुका है, ये सब कर चुका है। और इसने ये सारी बातों का प्रूफ भी दिया, यानी इसने बहुत सारे फ़ोटो भी दिखाए और जितने भी फ़ोटो दिखाया इसने, जितनी भी चीज़ें इसने बताई वुसमैन नाम के आदमी ने, इसका अमेरिकी सरकार ने कोई खंडन भी नहीं किया और ना ही आकर इसके बारे में कुछ गलत साबित किया इसको। बाकी जितनी भी बातें कही गई एरिया 51 के बारे में, उन सबको जो अमेरिकी सरकार है उसने कभी ना कभी खंडन किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो तस्वीरें दिखाई, जो बातें बताई, इसका कभी खंडन नहीं किया अमेरिकी सरकार ने। और दूसरी बात यह है कि वो मरने से पहले उसने ये सारा चीज़ बताया था, दिखाया था, तो इसलिए ऐसा भी कोई नहीं कह सकता कि ये पॉपुलर होने के लिए या सोशल मीडिया का जो इंटेंसिटी है उसको गेन करने के लिए इसने ऐसा किया, क्योंकि इसने मरने से जस्ट पहले इसने बताया था कि वहाँ पर ये काम करता था और इसने एलियन से इसकी बातचीत हुई थी और ये उन पर रिसर्च करता था। दूसरी चीज़, एक फिल्म भी बना था इंडिपेंडेंस डे के नाम से, तो उस फिल्म में भी ऐसा कुछ दिखाया गया कि एरिया 51 में एलियंस आते हैं। अब इतनी सारी बातें हैं, इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें तो ऐसा ही लगता है कि जो एरिया 51 है यहाँ पर कुछ तो है, एलियंस आते थे, ऐसा लगता है। जबकि हर बात का खंडन अमेरिकी सरकार ने किया है। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि ये केवल एक सैन्य मिलिट्री का जो मतलब नए नए हथियारों का परीक्षण करने वाला स्थान है केवल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और किसी भी देश का मिलिट्री का जो सीक्रेट स्थान होता है जहाँ पर सारे उसके हथियारों के परीक्षण होते हैं, वो सच में सीक्रेट रखे जाते हैं। तो इसने कहा कि वो हमारा वाला है, यानी अमेरिका ने कहा कि हमारा जो हथियारों का परीक्षण करने वाला स्थान है वो एरिया 51 है, इसलिए मैंने इसको इतना सीक्रेट रख रखा है। पूरी दुनिया सोच रही है कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा वहाँ पर एरिया 51 को। जब आप जाएंगे एरिया 51 के पास, तो एरिया 51 पहुंचने से पहले 16 किलोमीटर दूर ही एक बोर्ड दिखेगा और उस बोर्ड पर वार्निंग 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 सब दिखेगा, बहुत सारे नोटिस लिखे होंगे और वहीं पर बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर कैंप बनाकर बैठे रहते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति एरिया 51 तक पहुंचने से पहले यानी 16 किलोमीटर दूर ही रहता है, तभी उसे गोली मार दिया जाता है, वहाँ पर पूछा भी नहीं जाता कि कौन हो। एक बार क्या हुआ, BBC न्यूज़ चैनल के कुछ लोग गए थे, ऐसा कहते हैं, तो उन्हें भी वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि वो सरकारी लोग थे, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लोग थे, यानी सबसे बड़े न्यूज़ चैनल वाले थे। उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। जब तक उनका पूरा प्रूफ नहीं ले लिया गया तब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2013 से पहले ये जो जगह है एरिया 51, इसके बारे में पता ही नहीं था किसी को। यानी ऐसा था कि सबको लगता था कि ये दुनिया में है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है इस नाम की, क्योंकि गूगल मैप पर न दिखता था। दूसरी चीज़, इसके ऊपर से कोई एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट ये सब भी नहीं उड़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सब एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। और क्या हुआ था 1988-89 में, जब शीत युद्ध का अंतिम चरण था, शीत युद्ध रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था, तो रूस ने ज़बरदस्ती एरिया
इस एरिया में घुसकर इसका ऊपर से कुछ तस्वीर ले लिया था। वही तस्वीर हम सबके पास में है, आज इंटरनेट पर चलता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान रूस ने ज़बरदस्ती ले लिया था। और ये बात भी सही है कि अमेरिका के जितने भी सबसे खतरनाक वाले हथियार हैं वो सारे के सारे एरिया 51 में ही परीक्षण किए गए हैं। और जितने भी बॉम्ब मिसाइल जितने भी बनते हैं सारा का सारा एरिया 51 में ही बनकर निकलता है। ये बात भी सबको पता है। और क्या हुआ 2013 में, जैसे हमारे यहाँ RTI है, इस तरह से अमेरिका में भी एक संस्था है CIA। तो इस CIA ने 2013 में सबके सामने ये पब्लिश किया कि हाँ एरिया 51 नाम का एक जगह है हमारे यहाँ, और उसने सब कुछ इसके बारे में बताया, उसका लोकेशन भी बताया। तो ये 2013 से पहले किसी को नहीं पता था, 2013 के बाद ही पता चला सबको। और आज भी यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। ये पहाड़ों के बीच रेगिस्तान में बहुत ही सीक्रेट जगह है। इसके ऊपर से ना तो कोई हवाई जहाज़ या कोई ड्रोन या कैमरा कुछ भी जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट ऊपर से भी फ़ोटो नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं जा सकता एरिया 51 के ऊपर। और इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस आते हैं समय समय पर। वैज्ञानिकों को ये लोग बताते हैं, या कम से कम बताते थे, पहले तो ऐसा था ही। इस तरह से बहुत सारे लोग मानते हैं, जबकि अमेरिका समय समय पर इस बात का खंडन करता आ रहा है कि हमें एलियन से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, और जितनी भी बातें हैं वो सब के सब केवल अफवाह हैं।